हेलो इंजीनियर्स, जोहार। झारखंड से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंजीनियर हमारे ट्रेनिंग जो कि सितंबर बैच में हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, उनका लगभग ये 13 दिन कंप्लीट हो चुका है और इसी सिलसिले में इन लोगों ने एस्टिमेशन के बारे में सीखा कि कैसे करके साइट पे जाके हम लोग लेआउट परफॉर्म करते हैं, कैसे करके हर एक आइटम्स का हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं सॉफ्टवेयर के हेल्प से। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें इन लोगों ने सीखी है और उसी के रिगार्डिंग आज ये लोग यहाँ पे एक टेस्ट दे रहे हैं जो कि कंप्लीटली इंटरव्यू बेस्ड है। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एस्टिमेशन से रिगार्डिंग इसके रिलेटेड। तो चलेंगे अपने ट्रेनीज के पास, देखेंगे कैसे करके वो लोग अपने टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं और कितना उन लोगों ने जो भी अभी तक सीखा है उसको अपने दिमाग में सेट करके रख पाया। चलते हैं अपने ट्रेनीज के पास। क्या अपडेट है? हो गया पूरा? पूरा हो गया। चल, कितने क्वेश्चंस थे टोटल? टोटल हमारे पास 17 क्वेश्चंस थे, सारे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे जी। चल, तो इसमें जो आप लोगों को टेस्ट यहाँ पे लिया जा रहा है ये किसके रिगार्डिंग, इसका मोटिव क्या है टेस्ट का? सर मोटिव का टेस्ट का मोटिव है तो सर कि जितना भी हम लोगों ने बिलिंग में काम किया है उसमें हम लोग बेसिक जो होता है नॉर्म्स या क्वांटिटी ये सब हमें माइंड में याद रखना पड़ता है ताकि कैलकुलेशन के टाइम पर कोई दिक्कत ना हो और बेसिक कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो हमें याद होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग इस टेस्ट आप लोग का परफॉर्म किया गया है ना। तो इस टेस्ट में जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि क्वेश्चंस यहाँ लगे हुए हैं, व्यूअर्स को भी दिखाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चंस लगे हुए हैं, 17 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने पढ़ा ना हो? नहीं, हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन बेस्ड हर मतलब सॉल्यूशन हम लोग को बताया गया है कि कैसे हर मतलब हर यूनिट मतलब कैसे यूनिट ऑफ क्लॉज दिया जाता है हर पार्ट में कैलकुलेशन के दौरान। ठीक है, तो इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, हाउ मच लेंथ इज लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ रोड फॉर टाउनशिप प्लानिंग एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। मतलब हम लोग जो टाउनशिप लेआउट करते हैं उसमें स्टार्टिंग के वक्त छोड़ते हैं और उसके पीछे का रीजन, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जी पढ़ा था। और इसके रिगार्डिंग हम लोगों को साइट पे जाके लेआउट भी कर लिया है ना। तो ये लेआउट हम लोग को करना है। उसके बाद फिर क्लॉजेस के भी क्वेश्चन थे इसमें, जिसमें कि आईएस कोड का क्लॉज। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया एक्सकवेशन के क्लॉज का, आप मुझे बताओ तो साइट क्लीनिंग के क्लॉज के बारे में कि साइट क्लीनिंग का जो अपना क्लॉज है उसका क्लॉज का नेम याद है? सुफियान आपको याद है? 2.28.1 2.28.1 वो सब क्लॉज है, वो किससे रिलेटेड है? सर वो हमारा एक्सकवेशन से एक्सकवेशन साइट क्लीनिंग साइट क्लीनिंग से। और क्या उस क्लॉज में कहीं पर भी साइट क्लीनिंग नाम का यूज हुआ था साइट क्लीनिंग जनरली कि सरफेस ड्रेसिंग नाम? सरफेस ड्रेसिंग है ना, साइट क्लीनिंग नहीं है। अगर हम बात करें मोड ऑफ मेजरमेंट का, जैसे कि यहाँ पे एक और मोड ऑफ मेजरमेंट का भी मैंने क्वेश्चन दिया था है ना। तो मोड ऑफ मेजरमेंट जो होता है, एक्सकवेशन का मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता सर हम लोग मीटर क्यूब में निकालता है है? मीटर क्यूब। और कोई मोड ऑफ मेजरमेंट होता है एक्सकवेशन का? मीटर स्क्वायर में भी निकलता है मोड ऑफ मेजरमेंट उसका। क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं एज पर डीएसआर? एज पर डीएसआर हमारा मीटर स्क्वायर में भी निकलता है, रीडिंग मीटर में भी निकलता है और हमारा मीटर क्यूब में भी निकलता है सर। और कोई भी होते हैं मोड ऑफ मेजरमेंट? नंबर में निकलता है? यस सर, नंबर में भी निकलता है और मीटर डेप्थ में भी निकलता है ना। तो ये जो मोड ऑफ मेजरमेंट, एक ही आइटम है अपने पास एक्सकवेशन, इसके 5-5 मोड ऑफ मेजरमेंट है। तो ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे एज ए एस्टिमेटर कि कौन से मोड ऑफ मेजरमेंट में हम लोग को कैलकुलेशन करना है, ये कैसे पता चलेगा? सर ये हमारा जो रेट होगा जिस आधार पे हमारा जो रेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट सेट करेंगे। बिल्कुल, मतलब कि जिस अकॉर्डिंग हम लोगों को रेट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग मोड ऑफ मेजरमेंट लेंगे, है ना। जैसे कि एक्सकवेशन का अपने पास क्लॉज है 2.8, जिसमें मोड ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक मीटर है। कैसे पता चला क्यूबिक मीटर? क्योंकि अपना रेट दिया हुआ है एज पर क्यूबिक मीटर, है ना। सरफेस क्लीनिंग का हम लोगों को क्या दिया हुआ है? मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। इस तरह से अलग आइटम्स का हमारे पास दिया हुआ है। तो आप लोगों ने यहाँ पे डीएसआर को पढ़ा है? यस डीएसआर पढ़ने सीखे हो? यस सर। क्या क्या चीजें हम लोगों ने डीएसआर में अभी तक पढ़ ली है? सर डीएसआर में हमने मटेरियल कैरेज निकाला है बाय मैनुअली और बाय मैकेनिकली। उसका जो रेट्स होता है उसका मैंने देखा है।
उसके बाद हम लोगों ने एक्सकवेशन मतलब साइट एक्सकवेशन का देखा है। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS एंड RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले। मतलब साइट एक्सकवेशन का देखा है, सरफेस टेस्टिंग हो गया है, मतलब 2.8.1 हो गया इस तरह एक्सकवेशन का। हाँ। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है। चलो, मतलब अभी तक हम लोगों ने पूरा कैरियज में किस तरह से रेट दिया हुआ DSR में, वो आप लोगों ने पढ़ा। तो अगर मैं अभी आपको पूछ लूं कि अगर मुझे मशीन से ट्रांसपोर्ट करना है, कोई बाय मैकेनिकल मींस मुझे ट्रांसपोर्ट करना है 6 किलोमीटर की दूरी पर, तो उसके लिए जो रेट है, तो क्या आप निकाल के बता सकते हो कि लोडिंग अनलोडिंग और स्टैकिंग का जो अपना रेट है वो किस तरह से मिल पाएगा? यस सर। कैसे मिलेगा? सर हमारा जो DSR में मेंशन किया हुआ है 5 किलोमीटर तक हमारा रेट दिया हुआ है, डायरेक्ट रेट। यस सर, डायरेक्ट रेट है। ठीक उसके है। बाद हमारा 1 किलोमीटर जो एक्सीड कर रहा है जो हमारे लिए, उसका हम लोग को अलग से रेट दिया हुआ है, जो कि हम लोग को उसमें दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करके लेना होगा, यानी पहले 5 किलोमीटर का बेसिक रेट, उसके साथ 1 किलोमीटर का एडिशनल रेट। ये कुछ उसी के तरह है ना, जैसे ओला में हम लोग को जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उस तरह में जैसे रेट मिलता है पर किलोमीटर, उसी के रिगार्डिंग है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। इसी तरह करके हम लोग पूरा रेट निकाले और आप लोग यहाँ पे सॉल्व किए, तो आपका भी सॉल्व हो गया पूरा। ठीक, तो आप ऊपर में नेम मेंशन कर लो। हाँ कर लिए, ठीक है, रखो, फिर मैं ले लेता हूँ। चलो, तो वसीम आपका भी यहाँ बन गया। यहाँ सुशांतो, आप कितने नंबर तक पहुंचे हो? अभी तक 16 नंबर पहुंचे, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आप भी पहुंच चुके हो, वाटर एब्जॉर्प्शन का, है ना। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में अगर हम पूछे तो किसी को पता है कि मेरा जो ब्रिक होता है, ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है? 15 से 20% तक होता है ना। उसी तरह फ्लाई एश होता है और AC ब्लॉक भी होता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग अभी तो नहीं पढ़ेंगे उतने डिटेल में, अभी तो सिर्फ बेसिक समझे हैं। इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग क्वांटिटी सर्वे करें, है ना। तो ठीक है, आप लोग सॉल्व करो जल्दी से, उसके बाद फिर आगे हम लोग DSR भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो इन सारी चीजों को सीखना, हमारे साथ साइट पर आके इन सारी चीजों को परफॉर्म करना, तो देरी मत करो, तुरंत फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और आ जाओ हमारे पास ट्रेनिंग करने। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, कभी कुछ सिखाते हुए, कभी कुछ बताते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।